तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखते हैं जो प्रश्नावली 3.3 का है। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। पहले हम इसमें x और y का मान हम लोग निकालेंगे, इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग पुट करके देखेंगे कि m की वैल्यू क्या आती है। ठीक है ना। चलो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और आराम से हम बताते हैं, आप बिल्कुल आप लोग समझिए, है ना। तो ये देखिए क्या है, दो इक्वेशन है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 है। दो ही इक्वेशन है ना, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। जैसे पहले सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, है ना, 1 से। तो क्या है समीकरण 1? 2x + 3y बराबर 11 है ना। इसको क्या करेंगे हम? 2x बराबर अगर लिखेंगे 11 - 3y, y का मान भी निकाल सकते हो पहले, या 2x का मान भी पहले निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर y बराबर 3y बराबर, तो यहाँ क्या हो जाता है? 11 - 2x होता है। हम 2x का ही मान, x का ही वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 11 - 3y और बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, है ना, समीकरण 3 मान लीजिए। चलो अब क्या कहता है कि y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करने पर, है ना, करने पर तो क्या निकल के आता है? समीकरण 2 हमारा क्या है? हमारा समीकरण 2 है 2 और x की वैल्यू क्या आई है? 11 - 3y बटे 2। हाँ, और माइनस क्या है? 4y और बराबर -24 है। अब देखो क्या होता है, ये जो है 2x - 4y है ना, x की जगह क्या लिखे हम? 11 - 3y बटे 2, है ना, 2 ही आएगा। तो ये कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा हमारे पास? 11 - 3y और -4y और बराबर क्या आया? -24 आया। ठीक है। चलो अब ये क्या आया? -3y और -4y। तो 11 माइनस, क्या इसको उधर लेके चले जाएंगे, इतना लिखे माइनस आएगा, 4 3 7y लिखेंगे। ये माइनस, ये +11 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -24 और माइनस क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। -24 तो है ही, और ये प्लस है तो उधर भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे -7y बराबर क्या लिखेंगे? -4 1 5 और 2 1 3, तो मतलब 35। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। तो 7y बराबर 35, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 35 बटे क्या हो जाएगा? 7 7 5 35, है ना। तो y के कितना मान आया? y बराबर आया 5, है ना। y बराबर कितना आया? 5 आया। चलिए अब क्या है, अब y बराबर 5 आया तो y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग। समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 से, है ना, 3 से क्या है? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 11 - 3y बटे 2 है। ठीक है ना। तो x बराबर क्या है? 11 - 3, y की वैल्यू कितना आया? 5 बटे क्या आया? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? 11 - 5 दिया 15, -15 बटे 2। 15 में से 4 जाएगा तो 15 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा?
4 होगा तो -4 बटे क्या आया 2, है ना। तो ये कट गया, -2 आंसर आया। तो हम x की वैल्यू आया -2 और y की वैल्यू कितना आया 5, है ना, ये आ गया। चलिए अब कहता है, आगे कर लो बेटा। अब कहता है ना, इक्वेशन है y बराबर mx + 3 कि m का मान निकालना हमको। तो हम क्या करेंगे, y का मान कितना आया है 5 और m और x का मान कितना आया -2, तो -2 लिखेंगे x के बदले में और +3 देंगे, है ना, 3 देंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, 5 बराबर -2 गुना m, तो -2m + 3। हम क्या करते हैं, इस -2 को इधर लेके आ जाते हैं, क्या करते हैं इधर, और 5 को उधर ले जाते हैं, तो -2m तो +2m हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3 - 5। या रहने भी दे, इधर 3 को भी इधर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो 2m बराबर -5 में से 3 गया तो -2 ये भी हो गया, है ना। तो क्या आएगा, m बराबर आया -2/2, कितना आया -1। इसीलिए m बराबर, m का ही मान निकालना था -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था m बराबर -1 का आंसर था। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्वेश्चन क्या करता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। समस्या पूछा है, उसका क्या करता है, रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इक्वेशन से, मेथड से उसको सॉल्व करना है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं इस पर, है ना। अब इसको भी जो प्रॉब्लम है, वर्स प्रॉब्लम इसको बोलते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेथड से इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ये आदत डालना पड़ता है, आदत डालना, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है ना। दो संख्याओं का अंतर क्या करता है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहला शर्त क्या है, देखो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, यानी कि x - y बराबर 26 है ना। इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। दूसरा कहता है दूसरी संख्या जो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या की 3 गुनी है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण हम लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। लिखो समीकरण, ऐसे लिखो समीकरण 1 में, है ना, इस डायरेक्ट रख ही देंगे x बराबर 3 में x का मान जो मान आया है, x का मान, है ना, x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, x - y बराबर 26 पहला शर्त करना है। दूसरा आया है शर्त के अकॉर्डिंग, दूसरा शर्त, है ना, दूसरा शर्त क्या है, x बराबर 3 एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 3y, तो लिखेंगे 3y - y बराबर 26।
3 में से 2 गया 1 गया, 2y बराबर 26, y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, 3 दूना 26, y बराबर कितना आया 13 आया, ठीक है ना। अच्छा y बराबर 13, x बराबर क्या आ जाएगा निकाल लो, x बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 13, क्योंकि y का वैल्यू कितना आया 13 आया, y की जगह क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो x बराबर कितना आया 39, तो x का मान 39 और y का मान 13, यही आंसर होगा। मतलब क्या हो गया, हाँ ये आंसर नहीं हुआ इसमें लिखो, लिखेंगे हम लोग क्या कि दो संख्या में ये अंतर है, एक संख्या कितना आया बड़ी संख्या, लिख देंगे हम लोग, है हम लोग लिखे थे बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या कितना आया 39 है, और छोटी संख्या कितना है कितना है 13, ये हम लोग इसको आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, राइट। दो संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब कि दो ऐसा कोण जिसका योग क्या होता है ना 180 डिग्री होता है, राइट। अगर मान लीजिए कोण x है कोण y है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें दूसरा क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे थोड़ा जल्दी आप, लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x है तथा छोटा है ना कोण y है, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, छोटे कोणों से बड़ा कोण जो है, यानी कि प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न कहता है कि बड़ा कोण जो है ये छोटे कोणों से 18 अधिक है, वैसे 18। अब देखिए x को इधर y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x तो है y इधर आ जाएगा तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 18, समीकरण 1 मानेंगे इसको। दूसरा कहता है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, हाँ अधिक है, तो उन्हें क्या दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अच्छा दो संपूरक कोण यानी कि x प्लस y बराबर तो जानते हैं हम लोग 180 डिग्री होता है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो समीकरण 1 से पहले ले लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से ठीक x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, तो y प्लस 18 तो आधा ही है ना इसको। लेकिन समीकरण x का समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में x का प्रतिस्थापन विधि से x का मान प्रतिस्थापित करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, x का मान प्रतिस्थापित, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, है ना, क्या लिखोगे बच्चों, करने पर, ठीक है ना, करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये हमारा है, तो x के बदले क्या लिखेंगे, y प्लस 18 लिखेंगे ना, तो लिखो, तो y x की जगह क्या लिखेंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y है ना बराबर कितना है 180 डिग्री, इतना ही है ना। देखो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबर 180 है ना, 2y y प्लस y 2y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, या इसको आगे लिखते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 2y रहने देते हैं बराबर 180 में से क्या करते हैं 18 को हटा देते हैं, तो 2y बराबर 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया
6 और 1 तो रहेगा, है कि नहीं, 162। y बराबर क्या लिख सकते हो, 162 बटे कितना हो जाएगा 2, है ना, तो 2 × 8 = 16, यानी कि 81 डिग्री। y कितना आया, 81 आया। y जब 81 आया तो x निकल जाएगा, तो लिखो x बराबर y कितना है, 81 है और प्लस 18, है ना, आई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे x बराबर y प्लस 18, है ना, यानी कि y का मान y प्लस 18 है, तो y की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, y हमारा 81 आया हुआ है, तो 81 प्लस 8 कितना हो गया, 8 × 8 = 9 और 8 × 8 = 9, है ना। तो देखो क्या हो, 2 कौन आया, एक 99, एक कितना आया 81, है ना, दोनों की जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर कितना, 81, यानी बड़ा कोण कितना आ गया 99, छोटा कोण कितना आ गया 81, यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, है ना, 38 रुपया में खरीदी, ठीक है ना, जब 38 रुपया में खरीदी, कितना, 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपया में खरीदा। बाद में उसने फिर 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा, ठीक है ना। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ गए, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है ना, हल। तो क्या करेंगे, माना कि एक बल्ला और गेंद, है ना, तो माना कि एक बल्ला, है ना, तथा एक गेंद, है ना, एक बल्ला एक गेंद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x और y रुपया होगा। एक बल्ला तथा एक गेंद की कीमत कितना होगा, x और y रुपये हैं, है ना, एक का, ठीक है। तो शर्त क्या है, लिखेंगे शर्त क्या है, शर्त है कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद, या शर्त मत लिखो, लिख दो प्रश्न से, है ना। प्रश्नानुसार क्या करता है, प्रश्न से क्या कर रहा है हमारा, प्रश्न इससे कर रहा है 7 बल्ला × 7 × x हो गया, है ना, या ऐसे लिखो 7 बल्ला 7 बल्ला और 6 गेंदे की कीमत बताओ कितना होगा। तो प्रश्न से कहता है अगर एक बल्ला और एक गेंद की कीमत x और y रुपया है, तो 7 बल्ला और 7 गेंद की कीमत कितना होगा, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन हम इसको लिखते हैं 7x और प्लस 6y, है ना। अब शर्त कहता है कि दोनों की कीमत कितना है ना, टोटल कीमत कितना है 38 रुपया, है ना, कितना है 38 रुपया। तो लिखेंगे तो x प्लस y बराबर 7 के अकॉर्डिंग 38 रुपया, है ना गाइस। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक है। चलो दूसरा फिर कहता है बाद में उसने क्या खरीदा, 3 बल्ला 5 गेंद, तो लिखेंगे 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत टोटल कितना है 1750 रुपया में खरीदा। इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई की 7x प्लस 6 ये छूट गया, यानी 7 बल्ला और 6 गेंद की कीमत 3800, 3 बल्ला और 5 गेंद की कीमत 1750 रुपया। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम 7x बराबर लिखेंगे
7x बराबर 3800 और -6y को उधर ले जाएंगे, है ना। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 3800 -6y और बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है समीकरण 2 में, समीकरण 1 में क्या है 7x + 6y बराबर 3800। अब समीकरण 2 क्या है 3x + 5y बराबर 1750। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान को रखेंगे, x के मान को। तो लिखो समीकरण 2 में x का मान, है ना, रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो क्या हो गया, तो हो जाएगा समीकरण 2 क्या है हमारा समीकरण 2 है 3x, 3 × x की जगह रखोगे ना 3800, है ना, 3800 - 6y जो निकाले हैं अभी 7, है ना, और प्लस क्या है 5y, प्लस क्या है 5y बराबर 1750, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3 × इसको पूरे में गुना है, तो क्या करेंगे 3 0 0 3 0 0 8 3 24 के 4 और 3 3 9 2 11,400 आया, माइनस 36 18 y आ गया, है ना, बटे कितना आ गया 7, अब प्लस कितना है 5y, है ना। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देंगे, बराबर 1750 है, ठीक है गाइस बच्चों, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलो 7 और 1 कैल्शियम 7 हो जाएगा, और 7 तो यहाँ है 11,400, है ना, माइनस 18y और प्लस क्या है, देखो 1 से 7 में भाग दिया 7 बार में लगेगा, तो 7 × 5 = 35y हो गया, और बराबर कितना हो गया 1750, तो पहले से है ही। चलो ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। अब देखो 11,400 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ चिन्ह किसका रहेगा प्लस का रहेगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा, चिन्ह प्लस का रहेगा। 35 में से 18 गया, कितना बचेगा 17y बटे कितना आ जाएगा 7, बराबर कितना आ जाएगा 750, ठीक है। अब एक स्टेप और जाओगे, 11,400 + 17y बराबर 1750 × 7, है ना। अब फिर इसको उधर ले जाएंगे, है ना। तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, 17y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 17y बराबर क्या लिख सकते हैं गाइस, तो 17 गुना कर दो इसको, 7 0 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 3 52 के 2 हाथ में 5 7 का 7 5 12 12,250 7 का 7 5 12 माइनस कितना हो जाएगा 11,400 है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस करो, 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 गया तो 5 ही हुआ, है ना, और 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, है ना, 12 में से 4 गया 8, अच्छा यहाँ बचा 1, 11 1 में से 1 गया, ये ख़त्म हो गया, है ना। तो y बराबर क्या आ गया 805 बटे 17 17 17 17 25 85 50, y की वैल्यू कितना आया 50, ठीक है ना। अब समीकरण 3 में, है ना, x का मान तो y का मान रखने पर, है ना, लिख दो समीकरण 3 में, है ना, y का मान रखने पर, है ना, रखने पर। तो क्या करोगे इसको, तो समीकरण क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर है 3800 माइनस 6y, तो 6y की जगह 50 बटे कितना है 7, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो y बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा 3800 माइनस 6 5 300 बटे 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा 3500 आ जाएगा, 3800 में 300 जगह कितना आएगा
3500 आ जाएगा, बटे 7 आ जाएगा, 7 पच्चे 500। तो एक्स बराबर कितना आया 500 है ना। वाई बराबर कितना आया 50। तो 500 रुपया और 50 रुपये किसका हो गया, एक्स किसका है, बल्ला का। बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत कितना आएगा 500 रुपया। एक गेंद की कीमत कितना आएगा 50 रुपया। कितना ईजी है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए है ना, प्रॉब्लम को समझते हुए इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।